अमरपाल सिंह भुल्लर की जो फांसी की सज़ा है उसे बदल दी गई है उम्र कैद में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। इस वक्त हमारे साथ है MS बिट्टा साहब, जो कि उस वक्त यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे जब 93 में ब्लास्ट हुए थे। आपसे जानना चाहती हूँ, क्या इस फैसले का आप स्वागत करते हैं? क्या स्वागत किस बात का? ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं है, ये फैसला सरकार का नहीं है, ये फैसला पॉलिटिकल है। और शुरू से ही मेरे से कांग्रेस पार्टी के अंदर, जिस कांग्रेस पार्टी के लिए मैंने अपना जीवन दे दिया, शरीर का आधा हिस्सा दे दिया, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता शहीद हो गए और सुरक्षा जवान शहीद हो गए, जिस कांग्रेस पार्टी के लिए मैंने इतनी बड़ी देश के लिए लड़ाई, उसका झंडा उठा के लड़ी, उसने शुरू से ही बेइंसाफ़ी की है। जब ब्लास्ट हुआ एक दिन पहले मेरी सुरक्षा हटाई गई, उसके बाद कपिल सिब्बल जी सुप्रीम कोर्ट में भुल्लर के लिए पेश हुए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में पेश होने के बाद उनको MP बना करके उनको कानून मंत्री और डिपार्टमेंट दे दिए गए। उसके बाद 8 साल इन्होंने मेरी फाइल को अपनी ही सरकार के वक्त मेरे कहने के बावजूद फाइल निकालो दबा के रखा। फिर फांसी का फैसला भुल्लर का आने लगा, उससे पहले फिर 10 दिन पहले मेरे ब्लैक कमांडो इन्होंने हटा लिए गए। उसके बाद तुलसी वकील जिसने भुल्लर का केस लड़ा, उसको अभी कुछ दिन पहले राज्यसभा का टिकट दे दिया। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं भी मैंने क्या गुनाह किया है? मैंने लड़ाई देश के लिए लड़ी थी, मैंने कोई घोटाला नहीं किया था। श्रीमती सोनिया गांधी जी, आपने तो आतंकवादी की मां को बार बार मिल लिया, मुझे तो इंसाफ ही नहीं दिया, मुझे तो मिलने का भी मौका नहीं दिया मैं बता सकूं कि आप हिंदुस्तान की तानाशाह हैं, क्या हिंदुस्तान की डिक्टेटर बन चुकी हैं? क्या हिंदुस्तान के अंदर आपको पता नहीं है कि आपके पति शहीद हुए, श्रीमती इंदिरा गांधी शहीद हुए, हजारों यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता शहीद हुए, कि आपको हमारा क्यों हो रही है ये राजनीति? क्यों हो रही है ये राजनीति? मैंने अपने असूलों को नहीं छोड़ा। मुझे बार बार कहा गया, मुझे अंबिका सोनी ने कहा, मुझे कई नेताओं ने कहा कि आप आतंकवाद के मुद्दे के ऊपर अगर कांग्रेस में रहना है तो उसको छोड़ दो, आप अपना मुद्दा, अफजल का मुद्दा बिल्कुल छोड़ दो, आप कपिल सिब्बल के बारे में कुछ ना कहो। मैंने एक बात कह दी, मैं छोड़ सकता हूं, पर जो मेरे साथ शहीद हुए, जो राजीव गांधी जी के साथ शहीद हुए, हम उनके साथ, परिवारों के साथ, शहीदों के साथ बेइंसाफ़ी नहीं कर सकते। ये मेरा कसूर है। मैंने कोई MP का टिकट नहीं मांगा, मैंने कोई मंत्री का टिकट नहीं मांगा, मैं तो आज तक लड़ता रहा। और मुझे उन्होंने आखिर में क्या किया, मेरी पीठ में छुरा मारा, मुझे धोखा दिया, और मेरे जो बम्बों के जख्म थे उन जख्मों के ऊपर बार बार इन्होंने नमक छिनका। 1993 में ये मामला हुआ था यूथ कांग्रेस की गेट के सामने ही, क्या कुछ हुआ था उस वाक़ये को, क्या आप याद कर सकते हैं? मुझे एक याद है कि आज मैं जिंदा ना होता, क्योंकि 1992 में मेरे ऊपर 45 kg RDX के साथ अमृतसर ब्लास्ट हुआ। मेरी दोनों टांगें नष्ट हो चुकी थी, मुझे नरसिम्हा राव जी दिल्ली ले आए। और 1993 में जब मेरे ऊपर ब्लास्ट हुआ तो मुझे ITBP के कमांडो 15 दिन में मिले और 15 दिन में वापस ले लिए। एक RP सिंह जो जेल में DG हैं, मुझे याद है, सुरक्षा में थे दिल्ली पुलिस में, उन्होंने मुझे कहा, मैंने कहा जी आप मेरी सुरक्षा हटा रहे हैं? कि नहीं, सुरक्षा मैं नहीं हटा रहा, ये होम मिनिस्ट्री का फैसला, ये पॉलिटिकल फैसला उनको मिली है। तो मैं इतना कर सकता हूं क्योंकि आपकी जान को खतरा है, KPS गिल का फ़ोन आया है, आपको ऑफ द रिकॉर्ड में एक दिन दे देता हूं होम मिनिस्टर को मिलने। मैं जब होम मिनिस्टर को मिलने जा रहा था तो देखा कि 500-600 मेरे नौजवान जो मुझे मिलने वाले थे, नया नया प्रेसिडेंट था, मिलने आए थे, खड़े थे। तो मेरे PA ने बोला कि आपका टाइम आगे कर दिया है, आप इन नौजवानों को मिल लीजिए। उनकी किस्मत अच्छी, उन्होंने बच जाना था। तो उतने में मैं उनको मिलते मिलते जब फिर गाड़ी में बैठने लगा तो फिर कहते CPWD के लोग आगे चीफ इंजीनियर मिलने के लिए, उनको मिलने लगा। उतने देर में 500-600 जो नौजवान थे वो चले गए, उनकी किस्मत अच्छी थी। अगर उसी वक्त मैं निकल जाता, मेरे साथ 40 किलो RDX जो पूरी दिल्ली उड़ा सकता है, वो 500 का 500 नौजवान उड़ जाता। क्या श्रीमती सोनिया गांधी जी या अहमद पटेल को, किसी को इसका दर्द है, किसकी पीड़ा है? आज तक मैडम मुझे कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप ने एक ने आके मुझे हमदर्दी नहीं की, आप कैसे हो, आपकी तकलीफ है या नहीं है। अब आपके सामने क्या रास्ता बचता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट